हेलो दोस्तों, आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्क्रीन रीडिंग, न्यूज़ फ्लो, इन सभी के ऊपर मार्केट क्या रिएक्शन दे सकता है, इन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज मार्केट ज़बरदस्त बढ़ा। निफ्टी लगभग 19,600 के करीब गया था दोस्तों, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं हो पाया और वहाँ से लगभग 200 पॉइंट नीचे, टॉप से यानी हाई से 200 पॉइंट नीचे ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखी गई निफ्टी में और माइनस में क्लोज हो गया। लगभग 57 पॉइंट या कह सकते हैं आप 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। और ख़राब चीज़ है, 19,400 19,400 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसके नीचे क्लोज हो गया। ये और ख़राब है। लेकिन एक थोड़ा सा अच्छा है कि 19,380 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके ऊपर क्लोज हो गया। और टेक्निकल पे हमेशा कहते हैं कि लगातार 2 दिन क्लोजिंग नीचे या लगातार 2 दिन क्लोजिंग ऊपर, ये मायने रखती है। तो पहला क्लोजिंग तो 19,400 के नीचे हो गया है, 19,400 के नीचे। अभी कल देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। आज क्रूड ऑयल फिर से 1.5% गिरा है रात में। सो अभी $82-83 के पास पहुंचा है क्रूड ऑयल, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बट $86 से $82 के पास पहुंचने से रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉस हो रहा है दोस्तों, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है क्रूड ऑयल की, और रेट घटने से उनको लॉस होता है। और दूसरी बात, ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंटिन्यूस लोअर सर्किट में है 5% के, तो इसका प्रेशर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर देखा गया और रिलायंस इंडस्ट्रीज ज़बरदस्त गिरे। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आज सुबह एक अच्छी खबर भी आई थी कि फॉरेन के कुछ कंट्रीज से यहाँ इन्वेस्टमेंट आने वाला था दोस्तों, बहुत ही बिलियन डॉलर्स में आने वाला है। इसके कारण थोड़ा बहुत बड़ा भी था रिलायंस, बाद में घटा। और रिलायंस निफ्टी का दिग्गज स्टॉक है और उसका वेटेज भी ज़्यादा है, उसके कारण भी निफ्टी घटा है दोस्तों। और दूसरा दिग्गज स्टॉक बैंक निफ्टी का और निफ्टी का जो है वो HDFC बैंक, जो पिछले कई दिनों से रिलायंस की जैसे ही गिर रहा है, रिलायंस से भी ज़्यादा गिर रहा है। HDFC बैंक तो वन वे नीचे आ रहा है दोस्तों। पिछले लगातार अगर आपने देखा तो 10 सेशन हो गए HDFC बैंक गिर रहा है दोस्तों, लगातार गिर रहा है। 1700 के ऊपर था, अभी वो 1500 के 1600 के नीचे आ गया है। बहुत बड़ी गिरावट HDFC बैंक में लगातार आ रही है। और ये भी एक वजह है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छी तरह से ऊपर से करेक्ट हो गए। बैंक निफ्टी लगभग 45,000 का लेवल तक गया था दोस्तों, 45,000 के लेवल तक, और वहाँ से लगभग 450-500 पॉइंट ऊपर से फिसल गया बैंक निफ्टी। और आखिर में तो 320 325 को नेगेटिव भी हो गया था, यानी ऊपर से 500 पॉइंट 500 पॉइंट्स की एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में देखी गई। और बैंक निफ्टी में बहुत ही ख़राब टेक्निकल एक इंडिकेटर बनाया दोस्तों, और निफ्टी ने भी ज़बरदस्त ख़राब इंडिकेटर दिया। निफ्टी में 200 पॉइंट ऊपर से फिसल गया मार्केट निफ्टी, और बैंक निफ्टी लगभग ऊपर से 450-500 पॉइंट नीचे आ गया दोस्तों। बहुत बहुत ख़राब आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ये प्रॉफिट बुकिंग कौन कर रहा है दोस्तों? क्योंकि आज के अगर आप आंकड़े देखें FI और DI की कैश में बाइंग, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। FI ने पिछले कई दिनों से छोटा छोटा क्वांटिटी में सेलिंग और बाइंग किया था, लेकिन आज FI ने लगभग 1500 करोड़ का माल कैश में बाई किया है। 1500 करोड़ के आसपास का माल बाई किया है। और DI ने तो हद ही कर दी। DI ने लगभग 5,800 करोड़ का कैश में बाइंग की है दोस्तों आज, 5,800 करोड़ के आसपास की बाइंग, यानी लगभग दोनों ने मिलके लगभग 7,000 करोड़ के ऊपर का माल बाई किया है। इसके बावजूद भी आज मार्केट गिरा।
सो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि थर्सडे जो गुरुवार का जो मार्केट रहता है वो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में एक लड़ाई होती है, और इसके बीच में हम लोग जो नॉर्मल जो कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हैं वो मरते हैं दोस्तों। सो गुरुवार वीकली एक्सपायरी बहुत ही खतरनाक खेल होता है, और ये ग्लोबल को भी नहीं देखता है, किसी को भी नहीं देखता है। हालांकि आज एशियन मार्केट अच्छे खासे पॉजिटिव थे, यूरोपियन मार्केट भी दोपहर में पॉजिटिव थे, डाउ फ्यूचर भी अच्छा खासा पॉजिटिव था, इसके बावजूद भी हम लोग गिरने लगे। हालांकि आखिर में डाउ फ्यूचर 50-100 पॉइंट माइनस में चला गया, उसका भी प्रेशर आ गया, मार्केट ऊपर से नीचे आ गया, ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हो गई। एफआई और डीआई की बाइंग के बावजूद भी प्रॉफिट बुकिंग हो गई दोस्तों। हालांकि बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में आज ब्लॉक डील्स हो चुके हैं, बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स। उसके कारण भी ये जो फिगर दिख रही है वो सही मायने में सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक डील बहुत बड़े बड़े कंपनीज में मिड कैप और स्मॉल कैप में हो गई है। जो भी गिरावट देखी जा रही है मार्केट में, इंडियन मार्केट में, वो सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में देखी जा रही है दोस्तों। मिड कैप ऑल टाइम हाई के पास है, हालांकि ऊपर से थोड़ा फिसल गया है। स्मॉल कैप भी ज़बरदस्त बढ़ा है, मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन लार्ज कैप में कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड है, वो भी स्पेशली रिलायंस और एचडीएफसी बैंकों में दोस्तों। और सही मात्रा में वो लोगों ने इन दोनों स्टॉक को पकड़ा है, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो एक अलग टाइप का मार्केट चल रहा है अभी दोस्तों, बहुत ही अलग टाइप का मार्केट। और अभी मंथली एक्सपायरी भी अगले हफ्ते आ रही है, सो बहुत ही केयरफुल आपको करना है, प्रॉपर हेजिंग करके काम करना है या प्रॉपर स्टॉप लॉस से काम करना है, अपना कैपिटल बचा के रखना है, क्योंकि अगले हफ्ते में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि टेक्निकल के ऊपर शुक्रवार का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो शुक्रवार का टेक्निकल जो क्लोजिंग होती है, हफ्ते की आखिरी क्लोजिंग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। पुट कॉल रेशो, नए पुट कॉल रेशो भी कल मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कल शुक्रवार के दिन जैक्सन होल सम्मेलन यानी जैक्सन होल मीटिंग नाम का एक सम्मेलन है अमेरिका में, उसमें संबोधित करेंगे फेड के चेयरमैन पावेल। और वहाँ उन्होंने कुछ गलत या नेगेटिव बकवास की, तो हो सकता है ग्लोबल मार्केट यानी अमेरिकन मार्केट भी गिरेगा और उसके कारण हम लोग भी गिरेंगे। और अभी अमेरिकन मार्केट 70-80 पॉइंट प्लस में है, यूरोपियन मार्केट फ्लैटिश टाइप के है, एशियन मार्केट मजबूत क्लोज हो गए। इसके बावजूद भी हमारा गिफ्ट निफ्टी जो हमेशा रॉन्ग दिखाता है 80-90% तक, जब से यहाँ आ गया है इंडिया में तब से रॉन्ग दिखाने लगा है, तो वो अभी 50 पॉइंट यानी 50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है दोस्तों। ऐसे ही 50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिकन मार्केट भी प्लस है, कुछ निगेटिव खबर भी नहीं है, इसके बावजूद भी माइनस में अभी दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी का क्या फ़ायदा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब एसजीएक्स निफ्टी था तभी 10 में से 6 बार वो भी गलत दिखाता था, लेकिन 4 बार तो सही दिखाता था वो, जब सिंगापुर में था, फॉरेन कंट्रीज में। लेकिन हमारे पास आ गया, हमारे यहाँ तो 10 में से 8 बार रॉन्ग दिखा रहा है और सिर्फ 2 बार कभी कभी सही दिखा रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ आके क्या फ़ायदा हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी यहाँ लेके आने का क्या फ़ायदा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अनाप शनाप वॉल्यूम बढ़ रहा है और ऑपरेटर्स मार्केट को चला रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर्स, और कंट्रोल में कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, ऊपर से नीचे गिराना, नीचे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। मार्केट इन्फ्लेशन बढ़ा है, बहुत ख़राब न्यूज़ है इंडिया के बारे में, तो मार्केट को बढ़ाते हैं अचानक, और जब सब कुछ अच्छा है तो मार्केट को घटाते हैं। सो कोई फंडामेंटल टेक्निकल वर्क नहीं कर रहा है इंडियन मार्केट में, और ये बहुत बहुत ख़राब चीज़ है। इसके ऊपर सेबी का ध्यान अवश्य जाना चाहिए, जाएगा यानी डोंट नो, भगवान गॉड नोज, बट जाना चाहिए। ये जो चल रहा है गैम्बलिंग मार्केट, इसमें जो ऑप्शंस बायर है कॉल और पुट के, वो फंस रहे हैं दोस्तों। और आज देखिए ऊपर के लेवल पे अगर किसी ने लिया रहेगा बैंक निफ्टी, तो देखिए ऊपर से 500 पॉइंट नीचे आ गया मार्केट, तो कितने लोग फंसे रहेंगे ऊपर। सो इसीलिए प्रॉपर हेजिंग ये एकमात्र आंसर है उसके लिए। हेजिंग यानी क्या होता है, कॉल और पुट दोनों लेना है एट द मनी या इन द मनी, निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऑप्शन में। यानी सपोज अभी निफ्टी चल रहा है 19,400 के पास, तो 19,400 का कॉल और 19,400 का पुट
आप एक एक लॉट बाय कर सकते हो। कभी कभी इस स्थिति में भी लॉस हो सकता है, क्योंकि ये ऑपरेटर लोग क्या करते हैं या बड़े बड़े एफआईडीआई क्या करते हैं, वंस वही रखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को, ऊपर भी नहीं बढ़ाते नीचे भी नहीं जाते। तब ये कॉल पुट के ऑप्शन प्रीमियम घटा के उसमें भी लॉस हो सकता है। लेकिन क्या करें, क्योंकि कॉल और पुट ऑप्शन बाय ये खतरा ही है इसमें। ऑप्शन में जो राइटिंग करते हैं वो ज़्यादातर जीतते हैं, लेकिन एक ही बार उनका सफाया होता है जब मार्केट बड़े मोमेंट होता है। सो कोई निश्चित फॉर्मूला इस मार्केट में नहीं है दोस्तों कि 100% प्रॉफिट मिले। ये हम लोग गेसिंग और टेक्निकल डाटा प्री मार्केट जो मैं प्रस्तुत करता हूँ, या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन जो मैंने आज के लिए दिया था कि मार्केट बढ़ेगा लेकिन ऊपर से मार्केट गिरेगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये मैंने बोला था। 100% सही हो गया। ये तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आज दोपहर 3:30 बजे के वीडियो में, फिर से बोलना गलत है। सो ये जो है वीडियोस है, जो जानकारी लेते हैं या न्यूज़ फ्लो है, ये हम उससे 70, 80, 90% तक जा सकते हैं, लेकिन 100% जाना कतई पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ये ध्यान में रखें। चलिए अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस देखेंगे, लेवल्स देखेंगे। निफ्टी 19,400 के नीचे क्लोज हो गया, ये थोड़ा ख़राब है। पहला जो सपोर्ट है वो 19,350 के पास है, 19,350 के पास है, वहाँ सपोर्ट ले सकता है, वहाँ आपको देखना है। लेकिन रिलायंस के ऊपर भी निर्भर है। रिलायंस का एजीएम सोमवार के दिन है और लगातार रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज गिर रहा है दोस्तों। सो हो सकता है मंडे का एजीएम में कुछ अच्छा फैसला होने के बाद इसमें शॉर्ट कवरिंग रैली मिले रिलायंस और रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है मंडे का जो न्यूज़ है उसके ऊपर। सो नीचे 19,350 यानी 19,350 के पास एक सपोर्ट है जहाँ पुट राइटिंग है। उसके नीचे 19,300, 320 का जो एरिया है वो अच्छा सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। तो कल अगर वहाँ आया तो आप बाय कर सकते हो निफ्टी में कॉल स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर नीचे गया तो 19,250 से ये आखिरी हो पाए, 19,200 से 250 लेवल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में। उसके नीचे गया तो फिर निफ्टी 19,000 तक बहुत ही फास्ट जा सकता है, ये ध्यान में रखिए। 19,000 तक बहुत ही स्पीड में जा सकता है अगर 19,200 ब्रेक किया तो। ये लेवल आपके दिमाग में रट्टा मार मार के मैं पिछले कई दिनों से दे रहा हूँ, जिससे आपको ध्यान में रहे। ऊपर दोस्तों, ऊपर तो सब मामला कॉल राइटिंग का है। आज ज़बरदस्त कॉल राइटिंग फिर से हो चुकी है। आज दोस्तों 19,400 के ऊपर भी कॉल राइटिंग है, 450, 500, 550, और आज का जो हाई था 19,550 से 600 के बीच में, 600 के पास ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। सो ये लेवल बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। सो सेल ऑन राइज यानी ऊपर आने के बाद आपको सेल करके निकलना है, प्रॉफिट बुक करके निकलना है, ये आपके दिमाग में रखिए। पहला लेवल जो है 19,450 के ऊपर अगर निकलते हैं हम लोग तो 19,500, 520 ये रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा। उसके ऊपर 550 तक जा सकता है, 19,550। उसके ऊपर फिर रेजिस्टेंस है 19,600 के आसपास। वहाँ आप जैसे रेजिस्टेंस अगर ब्रीच नहीं कर पाया तो वहाँ आप पुट ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करें, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं। मार्केट मैं नहीं चलाता हूँ, कोई भी नहीं चलाता है। ये मार्केट तो बड़े बड़े लोग चलाते हैं ये सत्य है, कटु सत्य है। वही बैंक निफ्टी जो बहुत ही स्ट्रांग था, 44,500 के थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया, लेकिन पॉजिटिव क्लोज हो गया, ये अच्छी बात है। लगभग 44,500 के पास क्लोज हो गया। नीचे 44,200, 300 का एक सपोर्ट है, उसके नीचे 44,000 का एक मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। ऊपर दोस्तों 44,800 के पास रेजिस्टेंस रुकावट है। उसके ऊपर 45,000 जो आज का है वहाँ ज़बरदस्त कॉल राइटर्स है, वहाँ से फिर नीचे आ सकता है अगर ऊपर गया तो। ये लेवल्स आपको दिमाग में रखना चाहिए दोस्तों। मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस में थोड़ा थोड़ा कैश में आप बाय कर सकते हो। ऑप्शन में बाय नहीं करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मंथली एक्सपायरी भी नज़दीक है, जीरो हो सकते हैं पैसा। सो ऑप्शन में बाय मत कीजिए, कैश में बाय कर सकते हो, एक 40-50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा के। ओके, लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक बनता है, मैसेज बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे, दोपहर में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कार्यक्रम और रात में टेक्निकल डाटा, तीनों के तीनों कार्यक्रम देखने ज़रूर मिलेंगे फ्री में। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।